ओम। मंच पर विराजमान हम सबके आदरास्पद आदरणीय आचार्य जी, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, सभी सम्मानित शिक्षक वृंद, स्नेह के पात्र विद्यार्थियों, देव यज्ञ के पश्चात प्रतिदिन हम पूज्य आचार्य जी के विचारों का श्रवण कर रहे हैं। विचार जीवन को निरंतर गतिमान बनाए रखते हैं। हमारे मस्तिष्क में किस प्रकार के विचारों का संचार हो रहा है, उसी प्रकार से हमारे जीवन की गति, जीवन की समृद्धि होती है। अच्छे श्रेष्ठ वैदिक विचारों का श्रवण करके उसको अपने जीवन में हम आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। कल हमने पूज्य आचार्य जी से एक कथानक के माध्यम से सुना, केवलाघो भवति केवलादि, अकेला खाने वाला पाप का भोजन करता है, पाप खाता है। तो मिलकर के बांट करके खाना, किसी व्यक्ति के विचार हैं कि भोजन और भजन जिस घर में, जिस परिवार में एक साथ होते हैं, उसमें स्नेह की समृद्धि होती है। भजन अर्थात बैठ करके संध्या आदि, हवन आदि करना, ईश्वर भक्ति के भजनों का गायन करना, और भोजन, ये जब एकत्र एक साथ बैठ करके करते हैं तो वहाँ पर दैवीय भाव आते हैं। तो हम दैवीय भावों को अपने जीवन में अवतरित करें। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, भुंजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं या अपने आप ही पुष्ट होते हैं, वो निश्चित रूप से पाप का भोजन करते हैं, पाप खाते हैं। यज्ञ में आहुति डालते हैं, आपने आहुति छोड़ी और अग्नि कहे कि मैं तो उसको आगे प्रसारित नहीं करता, तो आपकी दी हुई आहुति अग्नि तक सीमित रह जाएगी। लेकिन अग्नि के पास जब आप घृत साकल्य डालते हैं तो वो अग्नि अपने पास नहीं रखता, उसको आगे विस्तृत कर देता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी यज्ञमय बने, दैवीय भावों से युक्त हो, मिल बांट करके हम उपभोग करना सीखें, खाना सीखें। यही हमारी सनातन संस्कृति है, वैदिक परंपरा है। अकेला खाने वाला पाप खाता, ऐसा भाव हमने कल श्रवण किया, सुना। मैं पुनः पूज्य आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि आप हमारा श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से मार्गदर्शन करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर में 3 गुण सक्रिय रहते हैं। जो कुछ हमारी गतिविधियां होती हैं, इन 3 गुणों के अनुपात के कारण से होती हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण से शरीर में शांति, निश्चिंतता और सुख रहता है। रजोगुण शरीर में भी बढ़ा हुआ है तो उससे चंचलता, उद्विग्नता रहती है। और तमोगुण यदि बढ़ गया है तो शरीर में आलस्य, प्रमाद, पड़े रहना, निश्चिंत, कुछ करना नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं बनती। तो ये तीनों गुण शरीर में हमें व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। सुख और शांति सभी चाहते हैं, इसलिए हमारे शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होनी चाहिए। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। भोजन यदि शुद्ध होगा तो हमारे शरीर का सत्व सार शुद्ध होगा। सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। सत्व शुद्ध होगा तो स्मृति, बुद्धि ध्रुव हो जाएगी, ठीक निर्णय करेगी। बहुत उसका निर्णय किया हुआ हमें सुखदायक होगा, हमारे लिए लाभदायक होगा। कभी हमने पढ़ा था, लाल मिर्च और तेल खटाई कभी न खाओ मेरे भाई, खाकर तुम बीमार रहोगे, दुखिया और लाचार रहोगे,
दूध के दही घी मक्खन खाओ, अपनी शक्ति खूब बढ़ाओ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यदि सत्वगुण प्यारा है तो इस प्रकार का भोजन करना चाहिए जो हमें हमारे सत्वगुण में वृद्धि करे। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो आयु को, सत्व को, पराक्रम को, बल को बढ़ाए, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस्या रसवते रसवान मतलब ज्यादा शुष्क न हो, स्थिरा स्थिरता से लाभ देने वाले हों, हृदया जो खाते समय प्रसन्नता दें, ये भोजन सात्विक लोगों के लिए प्रिय होते हैं। तो यदि ऐसा भोजन हम करेंगे तो हमें सुख और शांति मिलेगी। सुख शांति ही सब चाहते हैं। श्री कृष्ण जी पांचों पांडव भीष्म पितामह के पास पहुंचे। कब पहुंचे? जब वे युद्ध भूमि में शरशैया पर पड़े थे। शरशैया पर पड़े हुए का अंतिम उपदेश लेने के लिए सभी पांडव श्री कृष्ण आदि उनके चरणों में उपस्थित हुए। उपस्थित होने के उपरांत उन्होंने अपना निवेदन किया और भीष्म पितामह अपना उपदेश करने लगे। बहुत ही जानवान, बहुत अच्छी अच्छी उत्कृष्ट कोटि की बातें उनके मुख से निकल रही थी। सब गदगद हो रहे थे। लेकिन उसी समय द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंस पड़ी तो भीष्म पितामह द्रौपदी की ओर देखकर बोले, बेटी क्या बात, क्यों हंसी? कुछ नहीं दादाजी, बस वैसी हंसी आ गई। नहीं बेटी, मेरी बेटी है कारण तो नहीं हंस सकती। इतनी विद्वान, इतनी बुद्धिमान, इतनी समझदार बेटी, कोई तो कारण है हंसने का। द्रौपदी ने कहा, दादाजी जिस समय राज्यसभा में मेरे वस्त्र खींचे जा रहे थे उस समय तो आपके मुख से कोई ऐसा वचन नहीं निकला जो आज निकल रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तू ठीक कहती है। उस समय मेरे मुख से ऐसा कोई अच्छा वाक्य नहीं निकला कि मैं दुशासन को रोक देता कि तू ये क्या कर रहा है। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था। दुर्योधन का अन्न खाने के कारण से मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी और अब अर्जुन के तीखे बाणों ने मेरे शरीर से वो गंदा रक्त निकाल दिया है और वो गंदा रक्त निकालने के कारण से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, स्मृति शुद्ध हो गई है, इसलिए मेरे मुख से ये अच्छे उपदेश निकल रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि बुरा अन्न खाने से व्यक्ति बुरा बन जाता है। बुरे व्यक्ति का अन्न भी कितना नुकसान करता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। तो इस प्रकार से आजकल हम देख रहे हैं कि लोग, किसी ने भंडारा लगा दिया, किसी की विवाह शादी है, किसी के घर में और कोई प्रीति का आयोजन है और उसने निमंत्रण दे रखा है, लोग टूट पड़ते हैं खाने के लिए। वो ये नहीं देखते कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति का ये कमाई किस ढंग से करता है, कैसी कमाई है इस व्यक्ति की जो इसने भोजन बनाया है। क्योंकि जैसा भोजन, जैसी कमाई का भोजन होगा तो उसके संस्कार जरूर पड़ेंगे। महाभारत का युद्ध हो रहा था, होने से पहले श्री कृष्ण दूत बनकर के दुर्योधन के पास गए और श्री कृष्ण ने जब दूत बनकर के उसके पास गए, रास्ते में ही दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, दादा भीष्म, कृपाचार्य, कृतवर्मा, द्रोणाचार्य सभी उनका स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे। बड़ी अच्छी बात थी। और दुशासन का भवन श्री दुर्योधन ने उनके स्वागत के लिए, उनके विश्राम के लिए, उनके आहार आदि के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए तैयार किया हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह है, मैं दुशासन के भवन में नहीं ठहरूंगा, मैं तो विदुर जी के भवन में ठहरूंगा। तो दुर्योधन कहता है, हे श्री कृष्ण, आपकी इच्छा यदि विदुर जी के घर में ठहरने की है तो आप वहाँ ठहरिए, लेकिन पहले भोजन आदि यहाँ कर लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि भोजन भी मैं वहीं करूँगा।
दुर्योधन ने बुरा माना, लेकिन उन्होंने कहा कि दुर्योधन बुरा मानने की बात नहीं है। स्पष्ट बात यह है, संप्रीति भोजानी अन्नानी आपद भोजानी वा पुनः न त्वम संप्रिय से राजन न च आपद गतो है। दूसरे के अन्न किस अवस्था में खाए जाते हैं? व्यक्ति या तो परस्पर प्रसन्नता हो, अपनत्व हो, स्नेह हो, एक दूसरे का दोनों सम्मान करते हो, तो उस व्यक्ति का भोजन खाया जा सकता है, उसका अन्न ग्रहण किया जा सकता है। या फिर आपत्ति में भोजन किया जा सकता है, प्राण संकट में है और भोजन कहीं मिल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी दूसरे का भोजन करना चाहिए। सामान्यतः है भोजन किसी दूसरे का नहीं करना चाहिए। न तुम संप्रिय से राजन, राजन में तो तू मुझसे प्रीति रखता है, और न च आपदगतो अहम, मैं भी किसी आपत्ति में नहीं हूँ, इसलिए मैं तेरा भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। तो विदुर जी से प्रीति थी, विदुर जी उनको आशीर्वाद देते थे, अपना था, स्नेह था, तो इसलिए विदुर जी के पास प्रसन्नता पूर्वक बैठे रहे। कहते ना, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया, विदुर के घर में साधारण साग सरसों का साग खाया उन्होंने। तो मैं लंबा न करता हुआ यही कहूँगा कि भोजन की सात्विकता पर ही हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए शुद्ध पवित्र भोजन, सत्वगुणी भोजन करना चाहिए। ओ धन्यवाद पूज्य गुरु जी का। हमारा जो जीवन है सतोगुणी बने, सात्विकता हमारे जीवन में समृद्ध हो, इसका हमें निरंतर प्रयास करना है। और जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, किस प्रकार का भोजन हम कर रहे हैं, किसके हाथ का भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, किसके यहाँ पर भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, इन सब का व्यापक प्रभाव भोजन के माध्यम से हमारे ऊपर पड़ता है। महाभारत के दो बहुत सुंदर उदाहरणों के माध्यम से पूज्य आचार्य जी ने अवगत कराया है। हम इन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करके और निरंतर इन पद चिन्हों पर चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको लाभ होगा। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।